नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र और बिहार में अंतर कलह से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में उसके ही सांसद ने लाखों समर्थकों के बीच खुलेआम विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है और साफ दो टूक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए मैसेज दे दिया है कि अगर टिकट नहीं मिला तो समर्थकों के मशवरे से 2 दिन के अंदर फैसला ले लूंगा। सीधे तौर पर आला कमान को चेता दिया कि अगर आप टिकट काट सकते हैं तो मैं भी अपनी चाल चल सकता हूं। अब दोस्तों, यह सांसद कौन है, जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। तो ये जनाब हैं राजस्थान के चुरू से सांसद राहुल कासवान। जाट समुदाय से आने वाले राहुल पिछले 2 बार से लगातार सांसद हैं। 2014 और 2019 में चुनाव जीत चुके हैं। इससे पहले इसी सीट पर 1999 में, 2004 में और 2009 में उनके पिता राम सिंह कासवान इसी सीट से सांसद रह चुके हैं। अब दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि परिवार का एक सदस्य जो कि पिछले 2 बारी से परिवार का सदस्य है और पहले से ही परिवार का सदस्य रहा है, इस बार भी सदस्य बन जाता। अब दोस्तों, जो लोग यह कहकर कि इस बार मुझे क्रिकेट में ध्यान देना है, मुझे पर्यावरण में ध्यान देना है और कोई संन्यास की घोषणा करके अपनी क्लिनिक की याद दिला रहा है, घर बैठ जा रहा है और चुपचाप बैठ जा रहा है, ऐसे समय में एक सांसद विरोध का बिगुल फूंक देता है। दोस्तों, राहुल कासवान को अब बागी सांसद बताया जा रहा है। एक खबर में लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में भाजपा को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के सांसद राहुल कासवान ने बागी तेवर अपना लिया है। टिकट काटे जाने से नाराज राहुल कासवान ने शुक्रवार को चूरू में बड़ी रैली कर पार्टी को बड़ा चैलेंज दिया और यह भी कह दिया कि एक आदमी तय नहीं करेगा चूरू का भविष्य, चूरू की जनता बताएगी। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा, जरा उसे सुनिए। जयचंदों के बीच रहने वाले जयचंद जयचंदों की बात करते हैं। कोई एक व्यक्ति चूरू लोकसभा के भविष्य को तय नहीं करेगा, चूरू लोकसभा के भविष्य को यहां की जनता तय करेगी। दोस्तों, दरअसल राहुल का टिकट कटा क्यों? तो ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में राहुल कासवान की चूरू लोकसभा में आने वाली एक विधानसभा सीट तारानगर में राहुल ने हरवाया है। इसी वजह से उनका टिकट काटा गया है और टिकट काटे जाने के बाद राहुल आ गए हैं मैदान में और उन्होंने अपना लिए हैं बगावती सुर। जरा उनका एक यह बयान सुन लीजिए। इस बार फिर ये बात शुरू कर दी कि टिकट काट दो। मैं समझता था कि पार्टियों के अंदर किसी एक व्यक्ति की नहीं, पार्टी एक समूह का हिस्सा होती है। लोग बैठे होंगे, न्याय करेंगे, मुझसे आगे पूछ तो लेंगे। जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंद जयचंदों की बात करते हैं। अब दोस्तों, चूरू लोकसभा के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। 2019 में राहुल कासवान को 66% वोट मिला था और उससे पहले 2014 में 53% वोट मिला था। लगातार 2 बार के सांसद और वोट प्रतिशत 2019 में बढ़ा ही था, घटा नहीं था। क्या जरूरत थी राहुल के टिकट काटने की? लेकिन राहुल कासवान ने साफ कह दिया है कि कोई एक आदमी तय नहीं करेगा, टिकट चूरू की जनता तय करेगी। अगर कांग्रेस में चले गए तो परेशानी हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ऑफर भी राहुल कासवान को है। राजस्थान की कुल 25 सीटों में से 15 सीटों पर बीजेपी ने पहली लिस्ट में प्रत्याशियों पर ऐलान कर दिया, जिसमें पार्टी ने राजस्थान में 5 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए। क्या पांचों सांसद अपनी सीट पर कमजोर प्रत्याशी माने जा रहे थे? अब राहुल कासवान, जिन्होंने बगावत के स्वर अपना लिए हैं, वह 2 बार के सांसद हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा ने 4,33,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी।
लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया। देवजी पटेल का स्थानीय नेताओं के विरोध के चलते टिकट काट दिया गया। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से कनकमल कटारा का टिकट महेंद्रजीत सिंह मालवीय की वजह से कटा। मालवीय आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता हैं और 4 विधायक के अलावा पूर्व में सरपंच, प्रधान और लोकसभा सांसद रह चुके हैं। हाल ही में वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। रंजीता कोहली ने पिछला लोकसभा चुनाव 3,18,399 मतों से जीता था, लेकिन इस बार स्थानीय लेवल पर उनका काफी विरोध हो रहा था, इसलिए उनका टिकट काट दिया। अब आपको लोगों की तो सुननी पड़ेगी। अगर राहुल कासवान के साथ हजारों लाखों लोग खड़े हैं तो आप उसे कैसे नकार सकते हैं? आप जो कैंची चला रहे हैं और सोच रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर 400 पार हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जब राहुल कासवान जैसे लोग सड़क पर उतर करके सवाल करते हैं कि हमने पार्टी के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमने कौन सी मोदी जी की योजनाओं को धरातल तक नहीं पहुंचाया, तो दोस्तों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं बनता है। और दोस्तों अगर कांग्रेस ने राहुल कासवान को टिकट दे दिया तो यह सीट भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि यहां उनका पीढ़ियों से वर्चस्व है। दोस्तों राजस्थान विधानसभा चुनाव को अभी 2 से 3 महीने भी नहीं गुजरे हैं और अशोक गहलोत शासन को लोग याद करने लगे हैं। खासकर 500 रुपए का सिलेंडर और 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य के लिए जो अभी राजस्थान में नए हिंदुत्व के नाम पर सरकार बनी है, उस सरकार की हवा निकल गई है। अशोक गहलोत के शासन को देखते हुए इसी बीच अशोक गहलोत भी अब एक्टिव हो गए हैं। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 70 सीटें मिली थीं। इसी विधानसभा चुनाव में 25 लोकसभा सीट में से राजस्थान में 10-11 सीटें तो कांग्रेस की बनती हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव के बनस्पत लोकसभा चुनाव डिफरेंट होता है और हिंदी पट्टी के प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। इस बार राजस्थान में टिकट कटने की बगावत, अशोक गहलोत की कमाई भारतीय जनता पार्टी को 3, 4, 5 या 7 सीटों का नुकसान हो सकता है। यह थोड़ा अभी दूर की बात है, लेकिन इस बगावत से जो भारतीय जनता पार्टी टिकट काट रही है उस पर ब्रेक जरूर लग सकता है। क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं जिनमें बोलने का साहस होता है, बाकी लोग घर चुप बैठ जाते हैं बहाना बनाकर, क्योंकि उनको डर होता है बेटा जेल चला जाएगा, सीबीआई है, ईडी है। अगर ऐसे ही लोग अपनी मेहनत और लगन को जब ठगा हुआ महसूस करते हैं और विरोध का बिगुल फूंक देते हैं तो वही इतिहास भी रचते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए आप हिंदवार के साथ बने रहिए और हम आपको यह यकीन दिलाते हैं कि हिंदवार पर गोदी मीडिया से जुड़ी कोई खबर नहीं होगी। तो दोस्तों इसी वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।